इस क्वेश्चन में एलिप्स का यह इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन को देख करके एलिप्स को ड्रॉ करना हम बतलाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि SPQ फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट PQ इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। PQ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और P इसके जगह पर Q इसके जगह पर रखने पर =2 के जगह पर ग्रेटर देन आ रहा है। इस तरह का जो पॉइंट होता है वह एलिप्स के बाहर स्थित होता है, यानी एलिप्स के बाहर स्थित कोई पॉइंट SPQ है जहां से एलिप्स पर दो टेंजेंट खींचा जाता है। एक टेंजेंट एलिप्स को उस पॉइंट पर टच करता है जिस पॉइंट पर एलिप्स y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तथा दूसरा टेंजेंट एलिप्स को T पॉइंट पर टच करता है और यह T पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ORT 3/2 है। ORT इसका एरिया 3/2 है। तो हमको निकालने के लिए कह रहा है कि P का वैल्यू क्या होगा, इस P का वैल्यू क्या होगा और Q का वैल्यू क्या होगा, Q। यह क्वेश्चन JEE एडवांस 2024 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको सोल्व करने में हम करेंगे क्या, सबसे पहले इक्वेशन देख करके एलिप्स को ड्रॉ करना बतलाएंगे जो NCERT में दिया हुआ है। उसके बाद R पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना सिखाएंगे। यह सब NCERT में दिया हुआ है। उसके बाद हम T पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसका यूज करते हुए T पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। यह सारा कैलकुलेशन NCERT बुक के आधार पर ही हो जाएगा। इसके बाद हमको एक इक्वेशन लिखने का जरूरत पड़ेगा, या तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन लिखे या टेंजेंट का इक्वेशन लिखे। इसका इक्वेशन लिख करके भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, इसका इक्वेशन लिख करके भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। यह दोनों ही इक्वेशन लिखना NCERT किताब में नहीं दिया है, लेकिन हम बतला देंगे। दोनों का इक्वेशन T=0 होता है, हम सिखाएंगे। और दोनों में से किसी एक का इक्वेशन लिख करके प्रॉब्लम को 2 मिनट के भीतर अंत तक पहुंचा देंगे। तो अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। NCERT किताब में 11 क्लास के NCERT किताब में लिखा हुआ है कि x² बटे कोई नंबर स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब किसी नंबर का स्क्वायर, जोड़ बीच में प्लस साइन होना चाहिए, y²/b² यानी किसी नंबर का स्क्वायर =1। यह एलिप्स का इक्वेशन होता है। और इस एलिप्स को ड्रॉ करने के लिए इसमें a जो है a का स्क्वायर, यह a x एक्सिस पर a0 पॉइंट लेना पड़ेगा और -a0 पॉइंट। इसमें जो यह b² है, इस b² में बेस में जो b है, यह b y एक्सिस पर 0b पॉइंट एक लेना पड़ेगा और 0-b पॉइंट। उसके बाद इस दोनों पॉइंट को कनकेव शेप देते हुए मिला देना है। इस दोनों पॉइंट को कनकेव शेप देते हुए मिला देना है। इस दोनों पॉइंट को कन्वेक्स शेप देते हुए मिला देना है। इस दोनों पॉइंट को कन्वेक्स शेप देते हुए मिला देना है। ऐसा ही एलिप्स बनेगा जिसका इक्वेशन ऐसा होगा। हमको क्वेश्चन में यह इक्वेशन दिया, इसको पहले इस रूप में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर a² और यहाँ पर b² का फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो 9 को 3² लिख दिए,
4 को 2a²। इसको इससे कंपेयर करने पर a के जगह पर 3 दिखाई पड़ रहा है और b के जगह पर 2 दिखाई पड़ रहा है। तो हम करते क्या है, x एक्सिस पर a0 यानी 3 0 और -3 0 पॉइंट ले लेंगे। y एक्सिस पर 0 b यानी 0 2 और 0 -2 पॉइंट ले लेंगे। इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, यह एलिप्स बन गया। इसमें इसको यदि हम a पॉइंट मान लें, इसको a' पॉइंट, तो यह a' मेजर एक्सिस कहलाता है। इसको अगर हम b पॉइंट मान लें और इसको b' पॉइंट, तो यह लाइन सेगमेंट b' माइनर एक्सिस कहलाता है, माइनर एक्सिस कहलाता है। तो एलिप्स को ड्रॉ करना कोई बहुत भारी बात नहीं है। हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते थे, इक्वेशन को देख करके इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 0 आसानी से लिख सकते हैं और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकालना चाहते थे, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 2 होगा, यह आसानी से हम लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को देख करके हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a0 यानी 3 0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 b यानी 0 2 लिख देंगे। अब हम करते क्या है, इस T पॉइंट से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींच देते हैं, परपेंडिकुलर, और मान लेते हैं कि यह n पॉइंट पर मिलता है। हमको क्वेश्चन में दे रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ORT 3/2, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल ORT 1/2 गुने बेस OR गुने यह हाइट TN दैट इज इक्वल टू 3/2। लेकिन OR जब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3, तो इस ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 यानी OR 3 गुने TN इज इक्वल टू 3/2। इधर भी 3/2, इधर भी 3/2 कट गया, TN मिला 1 यानी यह हाइट मिला 1। अब T पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फा बीटा, लेकिन बीटा जो है, जो इस T पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, यह तो होगा, चूंकि नीचे है T पॉइंट तो माइनस साइन के साथ यही हाइट न लिखेंगे TN, यानी बीटा हो जाएगा -TN और TN मिला है 1 तो बीटा हो जाएगा -1, यानी इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बीटा हम निकाल लिए। अब यह T पॉइंट इस एलिप्स पर स्थित है, तो एलिप्स पर स्थित प्रत्येक पॉइंट का कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यदि T पॉइंट एलिप्स पर स्थित है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसमें रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा, यानी अल्फा x के जगह पर और बीटा y के जगह पर रख देने पर LHS इज इक्वल टू RHS के बराबर होगा। लेकिन बीटा का वैल्यू तो -1 है, बीटा के जगह पर -1 रख दिए। सिंप्लीफाई करने के बाद अल्फा स्क्वायर 27/4, तो अल्फा का वैल्यू 3√3/2 हो गया और बीटा तो हम पहले ही निकाल चुके हैं -1। अल्फा भी पता चल गया, बीटा भी पता चल गया, तो इस T पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया। T पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा माने थे, तो T पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 3√3/2 और -1। इस एलिप्स के x1 y1 पॉइंट पर टेंजेंट का अर्थ है
कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो x1 y1 पॉइंट से गुजरेगा और एलिप्स को इस पॉइंट पर टच करते हुए गुजरेगा, यानी स्ट्रेट लाइन में और एलिप्स में सिर्फ यही एक पॉइंट कॉमन होगा। यदि कोई पॉइंट हो जो एलिप्स के बाहर हो और यहाँ से एक टेंजेंट यह खींचा जाए, दूसरा टेंजेंट यह खींचा जाए, यह टेंजेंट इस पॉइंट पर एलिप्स को टच करे, यह टेंजेंट इस पॉइंट पर एलिप्स को टच करे, दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हुए आगे बढ़ाने पर जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, यही स्ट्रेट लाइन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। किसका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट? इस पॉइंट का कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या है, यह बात समझ में आ गया। यदि एलिप्स का इक्वेशन हमको दिया रहे और उस इक्वेशन को हम ऐसे करके लिखे कि सभी टर्म लेफ्ट साइड में राइट साइड 0, ऐसे लिख करके लिखें, और कोई एक पॉइंट x1 y1 दिया रहे, तो इस पॉइंट का इस कर्व यानी एलिप्स के रेस्पेक्ट में t हम कैसे लिखेंगे? इसमें x स्क्वायर के जगह पर x गुने x1 लिख देंगे, y स्क्वायर के जगह पर y गुने y1 लिख देंगे। तब इसके LHS में जो चीज नजर आएगा इसी को हम कहते हैं t, इसी को हम कहेंगे t। टेंजेंट का इक्वेशन t इज इक्वल टू 0, यानी दिस इज इक्वल टू 0। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का भी इक्वेशन t इज इक्वल टू 0, यानी दिस इज इक्वल टू 0। दोनों लाइन तो अलग अलग लग रहा है, फिर दोनों लाइन का इक्वेशन एक ही कैसे हो जाएगा? टेंजेंट का इक्वेशन तब मिलेगा जब x1 y1 पॉइंट एलिप्स पर स्थित पॉइंट हो, बाहर स्थित नहीं हो। एलिप्स पर स्थित पॉइंट का यूज करेंगे तो t इज इक्वल टू 0 टेंजेंट का इक्वेशन देगा, और एलिप्स के बाहर स्थित पॉइंट का यूज x1 y1 के जगह पर जब हम करेंगे तब t इज इक्वल टू 0 का इक्वेशन जो है वह कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन देगा। अब यह t लिखने वाला रूल फॉलो करते हुए दिए हुए क्वेश्चन में हम कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन लिखेंगे। इस SPQ पॉइंट का कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? यहाँ से जो टेंजेंट खींचे यहाँ मिला, यहाँ से जो टेंजेंट खींचे यहाँ पर टच किया, दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाला यह जो लाइन होगा यही हो जाएगा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। यही है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट किसका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट? इस पॉइंट का कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इस एलिप्स के रेस्पेक्ट में। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन t इज इक्वल टू 0, और t इज इक्वल टू 0 लिखने के लिए क्या करेंगे? x स्क्वायर के जगह पर x1, यह पॉइंट x1 के जगह पर यह पॉइंट y1 के जगह पर लेंगे जब हम, तो x स्क्वायर के जगह पर x1 यानी x गुने p बट्टे 9 जोड़ y स्क्वायर के जगह पर y1 यानी y गुने q बट्टे 4 इज इक्वल टू 1 लिख देंगे। यही हो गया इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन। यह कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट यानी यह एक नंबर इक्वेशन इस 0-2 पॉइंट से होके गुजर रहा है, तो 0-2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x कोऑर्डिनेट x के जगह पर यहाँ रख दिए, x के जगह पर, और y कोऑर्डिनेट 2 इसमें y के जगह पर रख देने पर
LHS RHS के बराबर होगा। इससे हमको मिला Q = 2। फिर यह कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इस पॉइंट से भी होके गुजर रहा है, तो इस T पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह पर 3√3/2 रखे, y के जगह पर -1 रखे। इसको सिंप्लीफाई किए, ठीक है। तो यह तो हो गया, चूंकि क्यूब का वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं। क्यूब के जगह पर जब हम यह 2 लिख दिए तो इतना हो गया। 2/4 1/2 हो जाएगा, राइट साइड ले जाके 1 के साथ जोड़ेंगे 3/2। दोनों तरफ से 2 कट जाएगा, यहाँ √3 बचेगा। इस √3 को दाहिने तरफ ले जाएंगे तो P = 3√3। Q भी मिल गया, P भी मिल गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक इसी तरीके से हम इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं और यह अप्लाई करेंगे कि यह टेंजेंट PQ पॉइंट से गुजर रहा है। इस टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के दौरान x1 के जगह पर 0, y1 के जगह पर 2 यूज करेंगे। फिर इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे, x1 के जगह पर यह, y1 के जगह पर यह रखते हुए, और यह अप्लाई करेंगे कि यह टेंजेंट PQ पॉइंट से गुजर रहा है, तो हमको P और Q का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हो गया।